बच्चे रोते हुए आए, बोले कि सर बताइए कि मेरा 660 था, इस बार उम्मीद था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अब कैंसिल हो गया। एग्जामिनेशन 3 घंटे की होती है, प्रिपरेशन कई एक साल का होता है। आपकी वो पूरी व्यवस्था धरी की धरी रह जाती है एक चूक के कारण कि पेपर लीक हो जाए। बताइए कितने लोग शामिल हैं, आज तक क्लियर नहीं। और जब से एनटीए आया है सर, जैसा हम लोग को लग रहा है कि ये कुछ ज्यादा ही पेपर लीक हो रहा है। उसमें भी डॉक्टर बनना सबसे ज्यादा ख्वाहिश होता है, क्योंकि डॉक्टर को हम लोग भगवान का दर्जा देते हैं। आप जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है कि आपका पेपर लीक हो जाएगा, तो आप स्वाभाविक रूप से आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरे बदले कोई तो दूसरा 720 में 720 भी लाने वाला होगा जो पेपर लीक किया हो। हम लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। हमारे जैसे टीचर्स व्यर्थ में परिश्रम करते हैं बच्चों के ऊपर, रिजल्ट तो कोई और दिखाएगा। क्योंकि ये भारत की साख की बात है। अगर ये बच्चे पेपर लीक करके डॉक्टर बन जाते हैं तो क्या भविष्य में अच्छे डॉक्टर होंगे? हमारे बच्चे, ग्रामीण इलाके के बच्चे कोशिश करते कि मेडिकल कॉलेज में मेरा सीट हो जाए, उस सीट पर भी आप डाका डाले हुए। हमें दिखाया कुछ और जाता है, हकीकत में होता कुछ और है। ये कहानी देश के दुर्भाग्य को लिखता है। आप उलट के क्वेश्चन देखिए, 2016 में री एग्जामिनेशन हुआ था, क्वेश्चन पहले से ज्यादा हार्ड पूछा था। आप अपना फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर निकाल देते हैं। इससे पहले पुरानी व्यवस्था सही मांग करते हैं कि अब आप स्टेट वाइज जिस तरह से पहली व्यवस्था था वो व्यवस्था है कि विद्यार्थियों के साथ जो क्राइम हो रहा है, उनके जिंदगी के साथ जो मर्डर हो रहा है, तो उसका एक्शन तुरंत क्यों नहीं? ये राष्ट्र हित की बात हो रही है, राष्ट्र के साथ तो खिलवाड़। आप समझिए जिस मुहान पर अभी हम लोग खड़े हैं कि देश एक बहुत बड़ा आंदोलन देखेगा स्टूडेंट का। आप पढ़ाने जाते हैं, क्लास में बच्चे भरे रहते हैं, उनकी एनर्जी को देखकर टीचर को एनर्जी आता है कि और पढ़ाएं, और जोश से पढ़ाएं। अब उसके मन में संशय है कि पढ़ के क्या होगा। बच्चा पूछ देता, सर अगर पेपर लीक हो गया तो हमारा क्या? आप उसके बाद बताइए आपकी पढ़ाने की एनर्जी लेवल कहाँ जाएगी? आप एक जगह एनटीए कर दिए, एजुकेशन सिस्टम में भी आप एक सिस्टम की बनाने की बात करने लगे, कोचिंग सिस्टम भी एक सिस्टम के अंतर्गत आने की बात होने लगा। तो ये पूरा जैसा ही कॉर्पोरेट कल्चर हावी होगा, आम लोगों की जिंदगी एकदम पूरी तरह से बर्बाद होते चली। चोरी तो वहीं पर हो रही है कि एक बॉडी आपने अलग बना दिया, पैटर्न सीबीएसई से उठाएंगे, क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से उठाएंगे, टीचर इन्हीं का उठाएंगे और क्वेश्चन कहीं और बनवाएंगे। सभी संदिग्ध के दायरे में जिसको भी एनटीए कंडक्ट करा रहा है, सब डाउटफुली है। ये बताइए कि किसी एजेंसी ने तो खोजा नहीं कि पेपर लीक हुआ, कि बच्चों के द्वारा ही पर्दाफाश किया गया। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि हर एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने में 300-400 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, और फी के माध्यम से जो एग्जामिनेशन फी होता है, जो फॉर्म भरते हैं बच्चे, उनसे हजारों करोड़ रुपया वसूला जाता है। तो क्या एनटीए केवल एक तरह का कॉमर्शियल संस्थान बन गया है, जबकि विदेशों में ये देखा जाता है कि एग्जामिनेशन या फिर दूसरी अन्य जो चीजें होती है वो लोगों को सब्सिडी छात्रों को पहुंचाती है, वो कमाई का जरिया नहीं हो सकता है। लेकिन एनटीए जिस तरह से पिछले कई सालों में अपनी रोल को यहाँ पर प्रेजेंट किया है, उसे लगने लगा है कि ये पूरी तरह से अब कॉमर्शियल संस्थान हो गई है। आप सहमत हैं इस बात से? 2 दिन से जो घटना चल रही है, ऐसी निराशा छाई हुई है स्टूडेंट और पेरेंट्स के बीच में, आप जवाब देते बन नहीं रहे। ऐसी स्थिति में कोचिंग संस्थानों को क्या दोबारा फीस लेनी चाहिए बच्चों से? नॉट ट्रस्टेबल एजेंसी है। और बार कैमरे के सामने कह रहे हैं कि एनटीए को हर हाल में रद्द करना चाहिए। जांच अब सीबीआई कर रही है, क्या होना है जांच में? सीबीआई सरकार का तोता है। भारत में नीट यूजी परीक्षा 2026 की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो 3 मई को परीक्षा करवाया था, उसे 12 मई को उन्होंने रद्द कर दिया और कहा है कि नई तारीख जल्दी बताई जाएगी। लेकिन नीट की परीक्षा जैसे ही रद्द हुई, देश में पूरी तरह से बहस इस पर छिड़ गया है। एक परीक्षार्थी और एक स्टूडेंट का जो रिश्ता होता है, उन चीज़ों को इस वीडियो में हम रखने की कोशिश करेंगे। हम इस वक्त भागलपुर के सत्यम वेब जो कोचिंग संस्थान है, जो स्पेशली जी और नीट की तैयारी करने के लिए जानी जाती है, उनके जो फाउंडर हैं और फैकल्टी टीचर हैं केमिस्ट्री के, राकेश कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, भारत में एक बार फिर से नीट यूजी 2026 की परीक्षा लीक हो गई। 2024 में तो हुई ही थी, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा था कि हम बहुत बेहतरीन और निष्पक्ष और मानकीकृत परीक्षा करवाएंगे। लेकिन हुआ क्या? एक बच्चे के अरमानों पर एक बार फिर से पानी फिर गया। चूंकि आप लोग बच्चों को तैयार करते हैं और आपके पास बच्चे जब आते हैं तो बहुत सारी उम्मीदें लेकर के आते हैं, लेकिन जब परीक्षा देते हैं, वो परीक्षा में एक अच्छा स्कोर वो करते हैं, लेकिन रिजल्ट की जब बात आती है तो रिजल्ट से पहले ही पेपर लीक हो जाता है। ये घटना एक छात्र को जितना मर्माहत करता है, एक टीचर को कितना मर्माहत करता है। ये तो बहुत दुर्भाग्य है सर आज इस देश का कि हम लोग एक टीचर होकर जब बच्चों को इतना मेहनत करते हैं, और मेहनत बच्चे हमसे कई गुना ज़्यादा करते हैं, तो इतने 1000 बच्चों में से कुछ
50-60 बच्चे तैयार होते हैं जो रिजल्ट देने वाले होते हैं, जेन्युइन रिजल्ट देने वाले होते हैं। 2 साल 3 साल की मेहनत के बाद वो रिजल्ट देने के लिए तैयार होते हैं। सब कुछ अच्छा जाता है। स्कोर हम लोग देखते हैं कि 650, 660, 670 तक बच्चे स्कोर कर रहे हैं, और अचानक ये सूचना आ जाता है कि एग्जामिनेशन कैंसिल है। तो बताइए कि क्या हालत होता है। टीचर से ज़्यादा स्टूडेंट की क्या हालत होती होगी, स्टूडेंट से ज़्यादा उसके पेरेंट्स की क्या हालत होती होगी। बच्चे रोते हुए आए, बोले कि सर बताइए कि मेरा 660 था, इस बार उम्मीद था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अब कैंसिल हो गया। अब अगली बार ऐसा ही इन्वायरमेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, ये कहना बहुत मुश्किल काम है। एग्जामिनेशन 3 घंटे की होती है, प्रिपरेशन कई 1 साल का होता है। बिल्कुल। और जिस दिन हम लोग जाते हैं एग्जाम देने के लिए, उस दिन हमारे साथ क्या व्यवहार होता है आप समझिए कि एग्जामिनेशन के पहले हमको 4 घंटे तक उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसे कहते हैं हार्ड प्रोसेस। कि आप चप्पल पहन के जाइए, सिंपल कपड़ा पहन के जाइए। उस दिन तो भूख लगता नहीं है बच्चे को, टीचर को भी नहीं लगता, बच्चे को भी भूख नहीं लगता है। फिर वो एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं और पूरा एनर्जी के साथ एग्जामिनेशन को लिखते हैं, और तब आते हैं घर पर। आपकी वो पूरी व्यवस्था धरी की धरी रह जाती है एक चूक के कारण कि पेपर लीक हो जाता है। अच्छा, एक एजुकेटर होने के नाते, आप एक शिक्षाविद होने के नाते, टीचर होने के नाते, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जो कार्यप्रणाली रही है, पिछले 2019 से इन्होंने एग्जामिनेशन कंडक्ट करना शुरू किया है, आप कहाँ दिक्कत पाते हैं? आप चूंकि आप कहा है कि ये ऑटोनोमस बॉडी है, एक तरह का ये ऐसी संस्था है जो कि एग्जाम स्पेशली कंडक्ट करवाएगी और बहुत ही साफ सुथरी करवाएगी। दिक्कत कहाँ है? ये ऐसा लगता है कि लीकेज तो एक परंपरा भारत की हो गई है, एनटीए में लीकेज परेशानी है, या फिर कहाँ पर परेशानी है? बतौर एक एजुकेटर होने के नाते क्या देखते हैं आप? देखिए, जिस लेवल पर बात हो रही सर, उस लेवल पर हम लोग सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि जब ग्राउंड लेवल पर आप एग्जामिनेशन दिलाने के लिए बच्चे को जाते हैं, खड़े होते हैं, तो वहाँ तो लगती व्यवस्था इतनी चौकस है, बुलंद लगती है कि अब तो कुछ हो नहीं सकता है। और कुछ दिन के बाद पता चलता है कि भैया कई लोग इसमें शामिल हैं, पेपर लीक है। तो बताइए कितने लोग शामिल हैं, आज तक क्लियर नहीं है। कितने लोग को टपा दिया जाता है कि बिना मेहनत के टपा दिया जाता है, ये पता नहीं है। ये चूक जब भी हो रही है तो बड़े लेवल से हो रही है, छोटे लेवल पर तो जो हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर चूक तो दिखता नहीं है। और जब से एनटीए आया है सर, जैसा हम लोग को लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा ही पेपर लीक हो रहा है, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कहीं पर गहरी साजिश नज़र आती है, जो बच्चों के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है देश में। खासकर बिहार हो जाए, बिहार वैसे स्टेट में आता है जिसको हम लोग पिछड़ा कहते हैं। यहाँ एजुकेशन ही मात्र एक साधन है अपने आप को संवारने का। उसमें भी डॉक्टर बनना सबसे ज़्यादा ख्वाहिश होता है, क्योंकि डॉक्टर को हम लोग भगवान का दर्जा देते हैं। गाँव का हर एक बच्चा जब भी कोई बीमार होता है, किसी डॉक्टर के पास जाता है, तो उसका अरमान रहता है कल के डेट में हम भी यही बने। उसके लिए जी तोड़ मेहनत करता है। उसके अरमान पर ये सीधा सीधा पानी गिराने लायक है। अच्छा, 23 लाख इसमें सर बच्चे बैठे थे। 23 लाख बच्चे में कहते हैं कि बहुत बड़ी आबादी जो ग्रामीण इलाके में रहती है वो बच्चे भी शामिल होते हैं उसमें। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के बच्चे मुख्य रूप से। मैं एक देख रहा था रिपोर्ट कि तमिलनाडु सरकार की एक समिति थी, नीट से पहले मेडिकल के परीक्षाओं में, एग्जामिनेशन में लगभग 61% बच्चे भारत से ग्रामीण इलाके से आते हैं। चूंकि आप 3 टियर शहरों में सत्यमवेव कोचिंग का संचालन करते हैं और नीट की तैयारी भी करवाते हैं, तो ये बच्चे, किस बच्चों पर सबसे ज़्यादा असर हुआ है? क्योंकि एक बातें तो इससे स्पष्ट हो गई ना कि जिनके पास 50 लाख या 40 लाख या 1 करोड़ रुपया है वो अपने बच्चों को डॉक्टर की डिग्री दिलवा देंगे। लेकिन ये परीक्षा रद्द होने के बाद वैसे बच्चे जो ग्रामीण इलाके से आते हैं, जिनके पास आय का स्रोत कम होता है, जिनके पिता और माता बहुत अरमान से डॉक्टर बनवाना चाहते हैं, उन पर तो बहुत ज़्यादा प्रतिकूल असर होता है। एकदम बिल्कुल सर। कोई भी एजुकेशन जो होता है या एग्जामिनेशन होता है, वो सीधा सीधा आपके मनोबल पर होता है। मनोवैज्ञानिक दबाव जबरदस्त होता है। आप जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है कि आपका पेपर लीक हो जाएगा, तो आप स्वाभाविक रूप से आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरे बदले कोई तो दूसरा 720 में 720 भी लाने वाला होगा जो पेपर लीक किया होगा। आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, अपने आप को सिक्योर नहीं पाते हैं। तो आप बताइए उन बच्चों को क्या गुजरती होगी कि अगर उसको पता चल जाए एग्जामिनेशन के पहले होने से, जो एनटीए ने करा रखा है कि 4-5 बार पेपर लीक हो चुका है आपका मेडिकल का, तो अब जो भी एग्जामिनेशन देने जाएगा उसके मन में क्या रहेगा, आपको कितना अटेम्प्ट करना चाहिए? 720 मैक्सिमम मार्क्स है, यानी सिलेक्शन के लिए 720 में 720 ही लाए। क्या आप बताइए हर एक बच्चे के लिए पॉसिबल है कि 720 में 720 लाए? नहीं। 650 लाने के बाद तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा उसको। उसके बाद भी वो श्योर नहीं है कि हमको सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
आपका 1,29,000 टोटल सीट है, 65,000 आपको गवर्नमेंट सीट है, 65,000 में स्टेट का मार्किंग अलग है, उसमें भी रिजर्वेशन है, बच्चे अलग अलग ढंग से प्रिपरेशन करके अपनी तैयारी कर रहे हैं, और आप अचानक उसमें कह दें कि आपका कुछ सीट कोई और ले गया, तो आपके मानसिक दबाव क्या, आप तो कुछ कहने लायक स्थिति में न रहेंगे। बच्चे के जो हालात होते हैं आप उसको देख लीजिए, उसको मन नहीं करता है कि फिर से अब केमिस्ट्री बनाए, फिजिक्स बनाए, बायो बनाए, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि सीट कितने पर जाएगा। हम आपको एक लाइव एग्जांपल देते हैं। हमारे सामने एक बच्ची आई जिसका स्कोर पिछले साल बहुत अच्छा था, 610 के आसपास था, उसको कॉलेज नहीं मिल रहा था, फ्रस्ट्रेशन में वो तैयारी करना छोड़ दी। बोले कि हम ये अब नहीं करेंगे सर, नौकरी हमको लेना है जल्दी, घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, अब इसमें हम 1 साल और नहीं लगा सकते हैं, तो जनरल कंपटीशन की तैयारी करने में भिड़ गई। अच्छा, नीट की एग्जामिनेशन की जो पेपर लीक थी वो 2024 में भी हुई थी जी। अभी मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को जब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बनाया था तो ट्रांसपेरेंसी कहाँ दिखती है? बताते हैं कि अब तक जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, 14 या 15 जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं, उनमें तो कई दागदार ही साबित हुए हैं। अच्छा, एक भी लोग दोषी का आज कहाँ कोई कार्रवाई है बताए सर? हर चीज में तो लोग ले आते हैं कि इसको हमने ये कार्रवाई कर दिया। कोई गलती होगा तो आप सुधार कीजिएगा। एक बार गलती होगा, मान लिया 2 बार गलती हो, बार-बार गलतियां तो नहीं होती हैं। इसका मतलब ये मील भगत खेल है, हम लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। हमारे जैसे टीचर्स व्यर्थ में परिश्रम करते हैं बच्चों के ऊपर, रिजल्ट तो कोई और दिखाएगा, रिजल्ट तो कहीं और से निकलेगा। आप कितना भी पढ़ा लीजिए, आपसे रिजल्ट नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि भैया जो पेपर खरीदा होगा वो तो श्योर है, उसको सब क्वेश्चन आ रहा है, वो तो बनाएगा ही। हमारे बच्चे क्या करेंगे? अच्छा, ये सर ये बताइए कि ये लीकेज में जो पेपर लीकेज होता है, क्या कोचिंग संस्थान की भी कोई रोल होती है? मैंने अलग सर का वीडियो देखा, उन्होंने कहा कि जो पेरेंट्स ने क्वेश्चन खरीदा है, जो पेपर खरीदा है, उसके अलावा जो कोचिंग संस्थान भी अगर इसमें इन्वॉल्व है तो उसको भी कड़ी सजा होनी चाहिए थी। सर, हार्ड तो सजा होना ही चाहिए। अगर जो आदमी इसमें है, फांसी या फांसी दे दीजिए, बीच बच्चों के बीच में खड़ा कर दीजिए उसको। जो कोचिंग इन्वॉल्व है उसको तो और, क्योंकि कुछ दिन पहले किसी टीचर ने ये कहा था कि जो कोचिंग अरबों का बिजनेस कर रहा है तो करोड़ों पेपर लीक में खर्चा कर सकता है। ये बात इसका मतलब क्या है? मतलब तो सही लगता है, जो संदिग्ध है उसको सामने लाया जाए, किसी भी एंगल से लाया जाए, क्योंकि ये भारत की साख की बात है। अगर ये बच्चे पेपर लीक करके डॉक्टर बन जाते हैं तो क्या भविष्य में अच्छे डॉक्टर होंगे? आप ही से हम पूछते हैं। वो हेल्थ का ढांचा तो बर्बाद ही हो जाएगा ना। सिंपल सी बात है कि एजुकेशन आपने अच्छा लिया नहीं, ट्रीटमेंट आप अच्छा करेंगे नहीं, तो हमारा हेल्थ कहाँ जाएगा? आप आज शहर की स्थिति आप उलट के देख लीजिए सर, जो पैसे वाले हैं वो श्योर हैं कि मेरा बच्चा अच्छा करेगा। आज देश की हालत देख लीजिए, नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ने जा रहे हैं, हमारे बच्चे ग्रामीण इलाके के बच्चे कोशिश करते कि मेडिकल कॉलेज में मेरा सीट हो जाए, उस सीट पर भी आप डाका डाले हुए हैं। अच्छा, एक एजुकेटर होने के नाते आप ये बताइए कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, एग्जामिनेशन से पहले जो तमाम दावे करते हैं कि नहीं इस मरतबा अच्छा एग्जामिनेशन हम करवाएंगे और लीकेज नहीं हो सकता है, अब फिर सोशल मीडिया पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर वायरल होने लगता है। ये मिस्टेक्स कहाँ पर, किस तरह से चीज़ें होती है? क्या लीकेज एनटीए के लोग बैठ के करवाते हैं इस तरह की चीज़ें? एक बात आप मान के चलिए सर, देश का जो हालात है, जब किसी चीज़ पर कहा जाए कि हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, टाइट करने जा रहे हैं, आप किसी सेक्टर में उलट के देख लीजिए, समझ लीजिए वहां पर सबसे ज्यादा घोटाला होने जा रहा है। उलट के देख लीजिए, कह दे कि हम खूब सीबीएसई पर कार्रवाई करने जा रहे हैं, फ्लाइंग कैंडिडेट को रोकने जा रहे हैं, इसका मतलब समझिए सीबीएसई अब सभी से पैसा कलेक्शन करने के मूड में है। एनटीए कह दे कि हम खूब टाइट ऐसा व्यवस्था कर देंगे कि कोई परिंदा पर नहीं मार पाएगा। हम लोग जब जाते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पर तो खुशी होती थी, अरे भाई इस बार तो हो ही नहीं सकता कोई धांधली हो, और जब इस तरह की धांधली दिख के आती है तो अरमान पर पानी फिर जाता है। लगता है कि हम लोग तो सिर्फ प्यादे हैं, हमें दिखाया कुछ और जाता है, हकीकत में होता कुछ और है। ये कहानी देश के दुर्भाग्य को लिखता है। आप जिस शहर में कोचिंग का संचालन करते हैं, यहाँ के बच्चों की अपने मनोस्थिति अभी टटोला जब से ये सर आप ये समझ लीजिए कि जब 3 मई को एग्जाम होता था, हर साल हम लोग 5 मई 6 मई से क्लासेस फिर से रीस्टार्ट करते थे। जो बच्चे का कट ऑफ रहता था कि नीचे रहेगा,
वो बच्चे तुरंत तैयारी करने के लिए तैयार हो जाते थे, जोश से होते थे कि अच्छा इस बार हम 600 पहुंच रहे हैं, 580 पहुंच रहे हैं, इस बार तो जोरदार तरीके से जुड़ेंगे और आगे करेंगे काम। बैच हम लोग रखे थे 15 तारीख से अनाउंसमेंट करने के लिए, 15 मई से। इंक्वायरीज भी खूब अच्छे चल रहे थे, बच्चे आ भी रहे थे। पिछले 2 दिन से जब से ये अनाउंसमेंट हुआ है, गार्जियन और बच्चे में एक तरह का क्या कहे गजब का सिनेरियो हो गया है। अच्छा देखते हैं ना, कोशिश करते हैं ना, मतलब एक निगेटिव भाव चल गया कि अब पढ़ के क्या होगा, पढ़ के क्या होगा। क्योंकि सर एक एनटीए कह रही है कि हम दोबारा एग्जामिनेशन अनाउंस करेंगे, हफ्ता भर के भीतर ही हम अनाउंस कर देंगे, लेकिन ये कह करके बच जाना, सीबीआई को जिम्मेदारी सौंप देना, क्या वो बच्चे जो मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं उनके लिए फिर से दोबारा एग्जामिनेशन रीनीट में बैठ पाना आसान होगा, या फिर ये जरूरी थोड़े है कि वो अच्छा स्कोर कर पाएंगे? बिल्कुल आप 100% सही कह रहे हैं। जब जब एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन हुआ है, क्वेश्चन का लेवल एनटीए थोड़ा हार्ड कर देता है, जैसा देखने में आता है। एक तो आप बच्चे खूब तैयारी करके चल रहे हैं लेवल, आप फिर अचानक क्वेश्चन को हार्ड लेवल कर दीजिएगा किसी भी एंगल से, सेम सिचुएशन को नहीं रखिएगा, चेंज कर दीजिएगा। बच्चे जब भी तैयारी करते तो पास्ट को देखकर फ्यूचर की तैयारी करते कि पास्ट में ऐसा क्वेश्चन आया था, हमको इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आप उलट के क्वेश्चन देखिए, 2016 में री एग्जामिनेशन हुआ था, क्वेश्चन पहले से ज़्यादा हार्ड पूछा था। आप अपना फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर निकाल देते हैं, उसका असर उनके रिजल्ट पर हो जाता है। एक बार रिजल्ट गड़बड़ हो गया, एक बार आपसे गलती होगी, गलती आप सुधार कीजिए, हम आपको समय दे रहे हैं, पर बच्चों के साथ नाइंसाफी तो मत कीजिए कि अचानक क्वेश्चन किसी का टफ कर दीजिए, किसी का डाउन कर दीजिए। जो लेवल से आप मेंटेन कर रहे थे उसी लेवल से पूछिए। आज अचानक आप जेई की तैयारी वाला क्वेश्चन डाल दीजिएगा नीट वाले बच्चे को, तो क्या वो अच्छा कर पाएंगे सर? ये बताइए, नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इस पूरे मामले में आप थोड़ा मुझे ये क्लियर करवाइए कि जब 3 मई को एग्जामिनेशन हुआ, उससे पहले ही सोशल मीडिया पर कहते हैं कि पेपर ट्रांसफ़र हो रहे थे, उसके बाद दलील एनटीए ने दी कि नहीं इस तरह की बातें नहीं हो रही, हम लोगों ने अच्छी तैयारी की है, और उसके बाद फिर एग्जामिनेशन जब हुआ उसके बाद फिर ये इनपुट उनको मिलना शुरू हुआ, यानी पहले की बात को एनटीए ने नहीं माना जब ये चर्चा हो रही है। तो और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एनटीए को इस मामले में सीधे तौर पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाया। बच्चे ने कहा कि पेपर लीक हो गया। इतनी बड़ी संस्था है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और उनकी तैयारी पर आपको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा चूक है या फिर बहुत ज़्यादा कमी है कि उनको ये पता नहीं चल पाता है कि पेपर लीक हो गया, वायरल हो गया, तमाम चीज़ें बच्चे आकर के बताते हैं? अच्छा, आप एक चीज़ समझिए, ये तो पूरा फेल्योर सिस्टम है सर। गैस पेपर में जब क्वेश्चन सेम टू सेम है, आम लोगों तक वो उपलब्ध होना शुरू हो गया था जी, टेलीग्राम के माध्यम से वायरल होने लगा था पूरी चीजें। 600 मार्क्स तक बच्चे आराम से खड़े हो जा रहे थे, लोगों को ये मैसेज भी आ रहा था कि ये क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आपका 600 मार्क्स सिक्योर है। तो इसका मतलब आपने जिन जिन बच्चों को 600 मार्क्स तक पहुंचा दिया, उसको तो आप सिलेक्शन, जिसको सिलेक्शन करना था उसको आपको 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन देना था, यही तो आप करते, और वो सेलेक्ट हो जाता, बाकी लोग रिजेक्ट हो जाते। बिल्कुल, बिना एनटीए के बड़े स्तर पर चूक हुए ये संभव ही नहीं है कि सेम टू सेम क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन आता है सर, 45 क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन 4 नंबर के होते हैं, 180 मार्क का क्वेश्चन होता है। और जो गैस पेपर बाहर है, जो वायरल हुआ था, वायरल है, सेम टू सेम सभी क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब आप समझे, आप तो टेस्ट ही नहीं रहे हैं, एक तरह से चीट पहुंचा दे रहे हैं, जिसको सेलेक्ट करना उसको चीट पहुंचा दिया, उसका सिलेक्शन कर लिया। होना ये, अगर आपको इतना ही कठिन है, आप एग्जामिनेशन का पीरियड बढ़ा दीजिए, आप छोटे छोटे पैकेज में एग्जामिनेशन लीजिए। आप एनटीए, आप एक चीज को और आपको सर खुलासा करते हैं, ये जब सरकार बना, इसने एक एग्जामिनेशन पैटर्न लगाया, हम लोग को खुशी हुई कि एक नेशन वन एग्जामिनेशन थ्योरी है, और नीट का पेपर दिया। इससे पहले पुरानी व्यवस्था सही थी कि बिहार मेडिकल कॉलेज में जाना है तो बीसीसी का एग्जाम देंगे, अगर हमको एम्स में जाना है तो एम्स का पेपर देंगे, बाकी के लिए AIPMT देंगे, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट दे देंगे, यूपी सीट में जाना है तो CPMT दे देंगे। तो अलग अलग होता था, तो अलग अलग एजेंसी थी, तो उसके लिए जिम्मेदारी अलग अलग लोगों की बटी हुई थी, उसके लिए वहाँ के गवर्नमेंट जिम्मेदार होते थे। मान लीजिए बिहार में पेपर लीक हुआ तो सिर्फ बिहार का ही तो पेपर लीक होता था ना, इसके लिए तो बिहार के लोग जिम्मेदार होते थे, यूपी वाले तो अच्छे से चला रहे थे,
तमिलनाडु वाले तो अच्छे से चला रहे थे, पर ये जो जैसे ही एक साथ सेंट्रलाइज कर दिया गया, जैसे कहते हैं ना करप्शन जो हो रहा है वो सेंट्रलाइज करप्शन हो रहा है आज के डेट में, जो हम लोगों तक पता नहीं चलता है, पर करप्शन बड़े स्तर पर होना शुरू हो गया। अच्छा, ये बार बार पेपर लीक होना क्या लगता है कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है? एकदम बिल्कुल रियल क्राइम है। हम मांग करते हैं कि अब आप स्टेट वाइज जिस तरह से पहली व्यवस्था था वो व्यवस्था कर, बिहार का एग्जामिनेशन बिहार कंडक्ट कराएगा, यूपी का एग्जामिनेशन यूपी कंडक्ट कराएगा, सेंट्रल लेवल पर एम्स का एग्जामिनेशन आप कंडक्ट कराइए, एआईपीएमटी का एग्जामिनेशन केंद्र सरकार जैसे सीबीएसई बोर्ड कंडक्ट कराती थी वो कीजिए। आप जो बॉडी बना के दिए हैं उस बॉडी की जिम्मेदारी तय हो रही है। आप हम पढ़ रहे थे, सुन रहे थे कि जो पिछले बार के जो इसके अध्यक्ष थे, जो एनटीए शामिल हुआ उनको हटाया गया, और आज सुन रहे हैं कि आज बहुत बड़े पोस्ट पर वो शामिल हैं। तो बताइए क्या जो जितनी बड़ी नाकामी में शामिल होगा उसको उतना बड़ा ही अवार्ड मिलेगा? तो देश को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम गलत करेंगे तो हमको अवार्ड दे दीजिएगा अपना? अच्छा, ये जांच अब सीबीआई कर रही है और सीबीआई को कहा जा रहा है कि ये तो थका देने वाला जांच होगा, तो ये जो मरहम पट्टी करने की कोशिश की जा रही है, इससे छात्रों का भविष्य तो अंधेरे में है ना? बिल्कुल। अच्छा, एक बताइए सर, बिहार सरकार बनी, एक क्राइम सुल्तानगंज में हुआ, आप उसका रिजल्ट तुरंत दिखा दिए। चाहते हैं कि विद्यार्थियों के साथ जो क्राइम हो रहा है, उनके जिंदगी के साथ जो मर्डर हो रहा है, तो उसका एक्शन तुरंत क्यों नहीं लेते हैं सरकार? ये सर आपको नहीं लगता है कि ये मामला किसी राष्ट्रद्रोह जैसा उससे कम नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। राष्ट्र किससे बनता है? नई पीढ़ी के भविष्य से राष्ट्र बनता है, और नई पीढ़ी के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आपसे बड़ा राष्ट्र का अनहित करने वाला कौन होगा? नई पीढ़ी कौन है? हमारा युवा है, और इस युवा में 20 लाख बच्चे, 22 लाख बच्चे एक एग्जामिनेशन में अपेयर हो रहे हैं, और उसकी ज़िंदगी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये राष्ट्र हित की बात हो रही है, राष्ट्र के साथ तो खिलवाड़ है। जिस राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं उस पर अपने पैरों से आप उसको रौंद रहे हैं। सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसके अधीन ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी काम करती है। धर्मेंद्र प्रधान इस पर कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई अभी तक ट्वीट नहीं आया है। मन की बात होती है, तमाम चीज़ें होती है। तो ये देश की युवा पीढ़ी जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, चिकित्सक जगत में जाकर के अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, भारत का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मजबूत करना चाहते हैं, इस तरह की अगर व्यवस्थाएं रहेगी तो क्या लगता है कि अच्छा डॉक्टर बन पाएगा भारत में? कभी नहीं, कभी नहीं। आज की जो व्यवस्था है वो अगर बदलाव नहीं लेगा, करवट नहीं लेगा, तो आप समझिए जिस मुहान पर अभी हम लोग खड़े हैं, ये देश एक बहुत बड़ा आंदोलन देखेगा स्टूडेंट का। एक एजुकेटर होने के नाते, एक कोचिंग संचालक होने के नाते अब आप लोगों की तैयारी क्या है? आप लोग इसको लेकर के क्या सोचते हैं? सब जब भी बात होती है, किसी भी एंगल से, किसी भी टीचर से बात होती है, तो एक निराशा का भाव है। तैयारी को, जैसे आप पढ़ाने जाते हैं, क्लास में बच्चे भरे रहते हैं, उनकी एनर्जी को देखकर टीचर को एनर्जी आता है कि और पढ़ाएं, और जोश से पढ़ाएं। अब उसके मन में संशय है कि पढ़ के क्या होगा। बच्चा पूछ देता है, सर अगर पेपर लीक हो गया तो हमारा क्या होगा? आप उसके बाद बताइए आपकी पढ़ाने की एनर्जी लेवल कहाँ जाएगी? घट जाएगा, तुरंत घट जाएगा। और ये जो सिचुएशन है, ये हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा मरणोपरांत सिचुएशन है। आप बताइए क्या कीजिएगा आज के डेट में? हर चीज सेंट्रलाइज हो रहा है। जब से ये गवर्नमेंट है, हर एक चीज को एक सेंटर में कर दिया है। जितना ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होगा पावर का, उतना ज्यादा देश का ग्रोथ होगा। आप एक जगह एनटीए कर दिए, एजुकेशन सिस्टम में भी आप एक सिस्टम की बनाने की बात करने लगे, कोचिंग सिस्टम भी एक सिस्टम के अंतर्गत आने की बात होने लगा। तो ये पूरा जैसा ही कॉर्पोरेट कल्चर हावी होगा, आम लोगों की जिंदगी एकदम पूरी तरह से बर्बाद होते चल जाएगी। ये आप समझिए, ये इतना पैसा कोई आम आदमी खर्चा कर सकता है सीट देने के लिए? नहीं, 40 लाख 50 लाख कहाँ से लाएगा कभी नहीं। और आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो फीस है, आप समझते हैं उसकी फीस 70 लाख 40 लाख 1 करोड़ तक है। आपके देश के आधा से 50% सीट तो आपने प्राइवेट कर रखा है। पहले ही आय का जरिया बना के रखा है, पहले इसको आय का जरिया बना के रखा है। और उसमें से भी गवर्नमेंट सीट में जो धांधली दिख रही है, हमको तो लग रहा है कि 50 से 60% सीट तो आप धांधली करके ले जाते हैं। तो आम बच्चा कहाँ पर अप्लाई कर रहा है? कहाँ अप्लाई कर रहा है? अब होना क्या चाहिए सर? होना एक चीज चाहिए, ट्रांसपेरेंसी तभी आएगी जब आप जो पहली व्यवस्था चल रही थी, एनटीओ को आप इमीडिएटली खत्म कीजिए। हाँ, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इस मामला को उठाया है और कहा है कि अब दोबारा अगर एग्जामिनेशन होती है तो वो न्यायिक निगरानी में होनी चाहिए। और कई लोगों ने मांग की कि एनटीओ को खत्म करना चाहिए। बिल्कुल,
एनटीए हमको तो जैसा लगता है कि इसको आज ही डिसॉल्व करना चाहिए। आपके ऊपर जितना आप एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं उसके 60-70% में तो पेपर लीक हो जा रहे हैं। कोई ऐसा एग्जामिनेशन नहीं जहां पेपर लीक नहीं, तो आप इसको डिसॉल्व तो कीजिए। आप जो पुरानी व्यवस्थाएं चल रही थी, स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन स्टेट को दे दीजिए, सेंट्रलाइज एग्जामिनेशन आप ले लीजिए। आपके पास पहले से सीबीएसई बॉडी था एग्जाम कंडक्ट कराने का। आप नीट के हर क्वेश्चन को सीबीएसई के ही पाठ्यक्रम से उठाते हैं। 100% क्वेश्चन जो सीबीएसई का सिलेबस है वही सिलेबस नीट का होता है। सीबीएसई के ही एनसीईआरटी बुक से आप क्वेश्चन भी डालते हैं। तो फिर आप अलग से एजेंसी बना के क्या साबित करना चाह रहे हैं? चोरी तो वहीं पर हो रही है कि एक बॉडी आपने अलग बना दिया, पैटर्न सीबीएसई से उठाएंगे, क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से उठाएंगे, टीचर इन्हीं का उठाएंगे और क्वेश्चन कहीं और बनवाएंगे, तो लीक होने की तो संभावना बढ़ जाएगी ना। अच्छा, एक प्रोग्रेसिव सरकार के लिए जो दिन रात मेहनत करके भारत को एक विश्वगुरु की तरफ बनाने की बात कही जाती है, देश का ये प्रतिष्ठित एग्जामिनेशन है, मेडिकल के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित है, और ये बड़ा ही हास्यास्पद हो गया है। जांच बिठा दिया आपने, इसकी गंभीरता तो दिखती ही नहीं है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी पूरी तरह से हताश हो जाएंगे और मेडिकल के क्षेत्र में बच्चे को नहीं भेजेंगे। मेडिकल ही नहीं बल्कि दूसरे अन्य क्षेत्र भी तो पेपर लीक होते हैं। ये तो पूरा विषय कहीं 23 लाख बच्चों के जरिए से करोड़ों की आबादी, अरबों की आबादी प्रभावित हो रही है। आप समझिए कि 23 लाख बच्चे नीट में हैं, 8 लाख बच्चे जेई में हैं। इसके अलावा भी नीट का पेपर लीक होता है, यूजीसी नेट का पेपर लीक होता है, सीयूटी का एग्जामिनेशन होता है। ये सभी संदिग्ध के दायरे में जिसको भी एनटीए कंडक्ट करा रहा है सब डाउटफुली है। ये बताइए कि किसी एजेंसी ने तो खोजा नहीं कि पेपर लीक हुआ, ये बच्चों के द्वारा ही पर्दाफाश किया गया है। जहां नहीं पास हो रहा होगा वहां तो आप चुपचाप गेम कर जाते होंगे, गेम कर जाते होंगे। पिछले एग्जामिनेशन पर भी सवाल उठ रहा है, इस मर्तबा वायरल हो गई तो पकड़ में आ गया। क्या पता पिछले बार भी पेपर बेचा गया हो, बिल्कुल लीक हुआ हो, लेकिन बातें अभी तक दबी हुई है। सीधा एक सवाल है जी, आप जिस पर उंगली उठाए पहले उसको आप संट कीजिए, उसको बंद कीजिए। उसको आप एग्जामिनेशन न्यायिक जांच के आधार में जो न्यायालय कहता है उसके हिसाब से आप एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लीजिए। पहले भी एग्जामिनेशन होते थे और इसी व्यवस्था से होते थे, पेपर लीक होते थे पर कम मात्रा में, पर अच्छे बच्चे का सिलेक्शन होता था। आप एक चीज को और आपको हम नोटिस करना चाहते हैं सर, आप 2019 से कट ऑफ उठाइए। हम जब से पढ़ा रहे हैं 450 नंबर आता था बच्चे का, सिलेक्शन हो जाता था 720 में नीट में बढ़ के हो गया 500 आने लगा, तब सिलेक्शन होता था 520 होने गया, 530 हो गया, 650 हो गए, 700 हो गए। अब 650 के ऊपर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि ना मिलेगा इस पर डाउटफुली, ये भी श्योर नहीं है। आप ये बताइए कैसे ही ऊपर उठने लगा? क्या आपका लेवल बढ़ गया? कैसे हो गया? आप तो एक तरफ पूरा एजुकेशन व्यवस्था जो है बिहार का ले लीजिए, यूपी का ले लीजिए, स्टेट लेवल पर कितना पीछे जा रहा है आप खुद देख रहे हैं। बिल्कुल। और इसका कटअप धीरे धीरे ऊपर कैसे उठ रहा है? एजुकेशन सिस्टम पूरा धस रहा है, इसका कटअप ऊपर जा रहा है। इसका सीधी सी कहानी है, निश्चित तौर पर कुछ एक जगहों पर 100% बच्चों को पेपर 100% मिल रहा है, जिसके चलते उसका परसेंटेज बढ़ता है, उसको आप छांट लेते हैं, बाकी लोग पीछे रह जा रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं सोचे? अच्छा, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि हर एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने में 300-400 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, और फी के माध्यम से जो एग्जामिनेशन फी होता है, जो फॉर्म भरते हैं बच्चे, उनसे हजारों करोड़ रुपया वसूला जाता है। तो क्या एनटीए केवल एक तरह का कॉमर्शियल संस्थान बन गया है, जबकि विदेशों में ये देखा जाता है कि एग्जामिनेशन या फिर दूसरी अन्य जो चीजें होती है वो लोगों को सब्सिडी छात्रों को पहुंचाती है, वो कमाई का जरिया नहीं हो सकता है। लेकिन एनटीए जिस तरह से पिछले कई सालों में अपने रोल को यहाँ पर प्रेजेंट किया है, उसे लगने लगा है कि ये पूरी तरह से अब कॉमर्शियल संस्थान हो गई है। आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल। जितना फीस आप लेते हैं कि एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने में हमको खर्चा है, उससे ज्यादा पैसा आपसे सरकार से भी आप लेते हैं इस चीज को कराने में। आप कॉमर्शियल सेक्टर को आप देखिए सर, एक बात को इससे समझिए कि आपने हमसे सिर्फ फीस ले लिया पेपर बनाना, आंसर शीट को जांचने के रूप में। बिल्कुल। आप कोई बच्चा अगर मान लीजिए कटिहार में है, उसका सेंटर भागलपुर है, उसके आने जाने का कॉस्ट, रहने का कॉस्ट, एग्जामिनेशन के बाद उसके साथ जो पेरेंट्स हैं उसका कॉस्ट, कुल कॉस्ट आप जोड़िएगा तो जितना एग्जामिनेशन देने में, फॉर्म भरने में कॉस्ट नहीं लगता, उससे ज्यादा कॉस्ट उसमें लगता है, रहने में लगता है। बिल्कुल। और दोबारा कंडक्ट होगा, दोबारा पैसा लगेगा।
तो एक जो कमर्शियल सेक्टर है इससे जुड़ा हुआ, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है। वो तो अर्न कर ही रहा है, एनटीए तो पैसा ले ही रहा है, और जितना पैसा लेता है उससे कम ही खर्चा होता है उसको एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने में। बिल्कुल। ऑनलाइन आप इसलिए नहीं कराते हैं कि उसमें लीक की संभावनाएं हैं। जेई में आप ऑनलाइन एग्जाम ले लेते हैं, आप यही एनटीए जेई का ऑनलाइन एग्जामिनेशन ले लेते हैं, और नीट में एग्जामिनेशन नहीं ले पाते हैं। ऐसा कौन सी व्यवस्था आपने बना रखा है? जब आपके पास हर एक जगह सेंटर अवेलेबल है, क्या होगा? 1 महीना प्रोसेस लेगा एग्जामिनेशन का। आप लगाइए 1 महीना प्रोसेस एग्जामिनेशन में, और सही एग्जामिनेशन हो, ये ज्यादा जरूरी है ना, कि आप पेपर लीक होके आपके हमारे अरमानों पर पानी फेर दीजिएगा, ये जरूरी है। बच्चों के अरमान पर ये पानी फेरा जा रहा है जिस तरह से पेपर लीक हो। नीट पेपर लीक होने के बाद आपको पेरेंट्स से बात हुई और बच्चों से बात हुई? हमने तो क्या कहा? हम 3 मई को नीट का एग्जामिनेशन हम सेंटर पर ही थे सर। सेंटर से क्वेश्चन उठाए, उसके बाद हम लोगों ने सोल्यूशन दिया नीट का। हमारे चैनल पर भी सोल्यूशन अवेलेबल है। 3-4 बच्चे आए, उसके बाद सोल्यूशन का डिस्कशन हुआ। किसी को 650, किसी को 660, किसी को 62, किसी का 1-2 नंबर कम, कोई 520, इस तरह का चल रहा था। तो जिसको 520, 540 था, तो उसको हमने कहा कि अब तुम फिर से तैयारी करो, तुम्हारा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। जो 650, 645 पर है, जो 660 पर एक सैंपल है, तो सैंपल कुमार नाम का बच्चा, वो तो 670 का दावा कर रहा है। हम बोले तुम वेट करो, क्योंकि आज के डेट में 650 पर भी कोई श्योर हो जाए कि हम नहीं कर सकते हैं। आएगा रिजल्ट, देख लिया जाएगा, काउंसलिंग के थ्रू मिल गया तो बहुत अच्छा है। बाकी जो 500, 520, 540 पर थे, उनको हमने कहा कि तुम अब फिर से तैयारी करो। 15 मई से बैच अनाउंस कर दिए, इंक्वायरीज भी आना शुरू हो गए। और जैसे ही अभी 2 दिन से जो घटना चल रहा है, ऐसी निराशा छाई हुई है स्टूडेंट और पेरेंट्स के बीच में, आप जवाब देते बन नहीं रहा उनको। हम आप क्या दिलासा दे सकते हैं? अब क्या करो? चूंकि आप तो मेहनत करते हैं बच्चों पर जी, और नतीजा ये सामने आता है, और उसके बाद फिर आपको बोलते हुए नहीं बनता है। अब हम क्या उसको, अब क्या आप बताइए, जो बच्चा डॉक्टर बनने का सपना लेके चला था, आज क्या कहें कि तुम अब ऐसा ना करो, बीएससी नर्सिंग कर लो, तुम फार्मास्यूटिकल कर लो, तुम ये कहेंगे, उसके मनोबल को कितना गिराना हो गया, ये बताइए। ऐसी स्थिति में कोचिंग संस्थानों को क्या दोबारा फीस लेनी चाहिए बच्चों से? सर, हम लोग तो कोशिश करते हैं कि बच्चे एक बार आ जाएं तो उनको दोबारा फीस नहीं लेते हैं। इस तरह की जब ट्रेजडी होती है कि आप तुम फिर दोबारा पढ़ लो, हमसे जो हेल्प हो सकता है वो हम आपको करने के लिए तैयार हैं। टेस्ट सीरीज फिर से फ्री कर देते हैं, फिर से एक बार टेस्ट सीरीज तुम दे दो, ये एग्जाम कर लो। फिर भी आप समझिए सर, 1 साल पढ़ाई से ज्यादा खर्चा आज के डेट में अदर एक्सपेंसेस है। हाँ बिल्कुल, गैस महंगा है, क्या बच्चा खाने में जो लॉजिंग फूडिंग अन्य चीज है वो ज्यादा महंगा है। साल भर की कॉस्टिंग जोड़िएगा तो उसके लिए एक वर्डन है। क्या एक किसान वर्ग का आदमी क्या ये वर्डन उठाने के लिए आज तैयार है? जो अभी नाउ प्रेजेंट सिचुएशन है, देश के हालात हैं, उस हालात में किसी तरह कहीं से कट करने के बाद किसी को पूर्ति किए जा रही है। अब 1 साल और रोक दीजिए, अगर घर में 3 बच्चा है तो चला लीजिएगा आप खर्चा। अच्छा, वो लोग जो गरीब तबके से आते हैं और मेडिकल में डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनको तो मौका नहीं मिल पाएगा, और वो बच्चे जो अच्छे घरों से हैं, सम्राट घरों से हैं, पूंजीपति घरों से हैं, वो डॉक्टर बन जाएंगे। उनको तो उसका नुकसान तो बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को भी है ना, भागलपुर जैसे शहरों को भी है, जबरदस्त है। आप समझिए कि जो पिछड़ा इलाका से बच्चा आ रहा है, उसको तो पहले भी पढ़ाई में साधन कम मिल रहे थे। बिल्कुल। जो पैसे वाले थे उनको अच्छी कोचिंग, अच्छी बुक, अच्छा माहौल, अच्छा संस्कार पहले से ही मिल रहा था। एक प्लस पॉइंट तो उसके साथ था ही, ये कोशिश कर रहा था, इसके पास ईमानदारी थी, लगनशीलता था, उसके पास साधन थे। साधन के ऊपर जब भी अभाव होता है तो प्रभावी हो जाता है। ये बच्चे अपने अभाव में ज्यादा प्रभावशाली बन के निखर रहे थे, पर उस पर आपने एक कैंची चला दिया। इसको रोकने के लिए ज्यादा बच्चे गरीब घर के बच्चे ही त्रस्त हो रहे हैं इससे सर, कोई अमीर घर का बच्चा त्रस्त नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको तो पैसा है, वो पैसा दे के खरीद लेगा पेपर। ये कहाँ से खरीदेगा, ये कहाँ से खरीदेगा? अच्छा, एक चीज की तरफ मैं लेकर जाना चाहूंगा। कहते हैं कि जो गिरफ्तारियां हुई है, जो फिलहाल जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें जो क्वेश्चन पेपर खरीदार थे उनको 1 महीना ये पहले पता चल चुका था कि नीट का पेपर लीक होगा। 1 महीना पहले सर उनको पता चला था कि एक पेपर लीक होगा। आप एक चीज आप समझिए कि पिछले साल जब पेपर लीक हुआ था 2024 में तो चर्चा होता था कि शहर शहर लोग घूम के कैंडिडेट तलाशते थे, कौन पैसा दे सकता है।
कौन 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख इसके लिए पैसा दे सकता है? पेपर लीक के बाद पेपर लीक, आप पिछले साल का पेपर कटिंग हाँ, पढ़िए। 1500 जो परीक्षार्थियों का जो कंडक्ट हुआ था दोबारा एग्जामिनेशन, तो उसने कबूला था कि हम लोग पहले सेलेक्ट करते थे कि कौन पैसा दे सकता है, लीक ना हो। वैसे लोगों को ले जाया जाता था, रात भर क्वेश्चन रटाया जाता था, एग्जामिनेशन में बैठाया जाता था। कि क्वेश्चन नहीं देता था, एक दिन पहले उसको बुला लेता था कि तुम यहाँ रहोगे, रात भर तुमको क्वेश्चन रटवाएंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, एग्जाम दोगे, निकल जाओगे। ये होता था। ये बात यूजीसी नेट में भी हुई थी बात कि एक दिन पहले जाना है, पूरा चीज को रटवा दिया जाएगा, एग्जामिनेशन सुबह दे दीजिएगा, और जब सब कुछ हो जाएगा तो 50% पहले दे दीजिएगा, 50% एग्जाम के बाद दे दीजिएगा। ये बात सुनने में आती थी पिछले साल। लेकिन पिछली गलतियों से भी एनटीए नहीं सुधरा, बिल्कुल नहीं। और उससे पहले भी लगातार गलती करती सर, एक चीज सीधा सा बात है कि जब तक एनटीए रहेगा कभी भी आप इस पर ट्रस्ट कर ही नहीं सकते हैं। नॉट ट्रस्टेबल एजेंसी है ये। इस पर ट्रस्ट करना आज के देश में देश हित के खिलाफ बात है। यानी आप लोग बतौर एजुकेटर होने के नाते चाहते हैं कि एनटीए एग्जामिनेशन कंडक्ट ना करे। 100 बार कैमरे के सामने कह रहे हैं कि एनटीए को हर हाल में रद्द करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज के अधीन, रिटायर्ड जज के अधीन इस एग्जामिनेशन को फेयर ढंग से कंडक्ट कराना चाहिए, जिससे देश को पता चल सके कि रियल में कितना कट ऑफ जाता है आपका नीट का, और रियल बच्चे इसमें सेलेक्ट होने चाहिए। क्योंकि धांधली हो रही है, कट ऑफ बढ़ रहा है, जेन्युइन बच्चों का हक छीना जा रहा है। ये आप सीधा ये हमारी सरकार से आग्रह है, अनुरोध है। नहीं तो जिस तरह का गुस्सा, जिस तरह का पैसेंस बच्चों खो रहे हैं, वो देश के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। अच्छा, जांच अब सीबीआई कर रही है, क्या होना है जांच में? सीबीआई सरकार का तोता है। सीबीआई को सरकार का तोता कहा जाता है। अगर इसमें सरकार से जुड़े लोग या गवर्नमेंट फेवर करने वाले लोग शामिल होंगे, या पैसे वाले लोग शामिल होंगे, या वैसे लोग शामिल होंगे जिनकी पहुंच सरकार तक है, तो जांच कुछ भी नहीं होगी, जो आज की अवधारणा बनी हुई है सरकार के प्रति। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया सिटी टाइम्स को, इसके लिए बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद सर। हम चाहेंगे कि इसी तरह आप इस तरह के मुद्दे को हमेशा उठाइए, बिल्कुल, और बच्चों को हित को, क्योंकि राष्ट्र बनाना है तो बच्चों को सबसे ऊपर रखना। हमने पहल तो कर दी है। जी, अब आगे भी फिर बातचीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। राकेश कुमार सिंह साहब थे, जो सत्यम वेब कोचिंग संस्थान के फाउंडर हैं और केमिस्ट्री फैकल्टी टीचर भी हैं। पिछले कई सालों से लगातार भागलपुर शहर में नीट और जेईई की तैयारी करवाते हैं। एक बार फिर से जो पेपर लीक का मुद्दा देश भर में सामने आया है, अपनी प्रतिक्रिया इन्होंने व्यक्त की है और कहा है कि ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इनको रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि अब इनके साख पर ही सवाल खड़े हो गए। कई नाम भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के दिए जा रहे हैं। फिलहाल देश भर में पेपर लीक के मामले, जो नीट यूजी 2026 की परीक्षा से जुड़ा हुआ है, वो इसमें चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन खुले हुए हैं, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बातचीत अगर अच्छी लगी हो तो जरूर साझा कीजिएगा, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।